हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। पार्ट फर्स्ट में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा की। यह त्रिकोणमितीय अनुपात क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर या प्रश्नावली है। हम यहां पर यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जितने भी आपको अनुपात प्राप्त हुए वो अनुपात कैसे प्राप्त हुए। उस पर हमने चर्चा की थी कि 30 डिग्री के अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और 60 डिग्री के अनुपात किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे 0 डिग्री के जो अनुपात हैं, आपके 45 डिग्री के जो अनुपात हैं और साथ में ही 90 डिग्री के जो अनुपात हैं उसको कैसे ज्ञात करते हैं। मैं चाहता हूं आप किसी विषय को रटने के बजाय समझें और मैं छोटी से छोटी बात को विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा, जिससे साधारण से साधारण बच्चा भी ये समझ पाए कि ये चीजें कहां से आई और कैसे आई। आपके जब प्रश्नावली जब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की, तो उसमें आने वाली छोटी से छोटी बात की मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और पूरे ध्यान और धैर्य से इसको देखना होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 45 डिग्री को। देख लेते हैं पहले कि 45 डिग्री के जो मान है वो हमको कैसे प्राप्त हुए। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें मैंने कहा कि आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है वह हम एक समकोण त्रिभुज से ज्ञात करते हैं। यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज से हम यहां पर कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं और हम इसके अनुपातों को दिखा रहे हैं कि यह अनुपात कैसे आए। अब 45 डिग्री के अनुपात को देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का त्रिभुज लेना होगा और वो विशेष प्रकार का त्रिभुज है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या विशेष है इसमें? अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ भी हो सकता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, वो सभी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। मान लो आपके पास में कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं मान लो यहां 40-40 डिग्री दे रखी है, तो यह हो गया 80 और तो यह हो जाएगा आपके पास में 100। पर यहां देखिए, यहां पर हमारे पास में ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और ये समद्विबाहु है, यानी कि ये वाला सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका कर्ण। और ये जो दो भुजाएं, वो दोनों भुजाएं क्या है? समान है। तो दोनों भुजाएं समान होने पर आपको पता है जब भुजाएं बराबर होंगी तो उसके कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये 45 और ये 45। ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है तो 90 तो ये गया और 180 में से जो हमारे पास में बचा वो बचा हमारे पास में 90 डिग्री। और 90 डिग्री को भी दो बराबर भागों में बांटना। क्यों दो बराबर भागों में बांटना? क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। तो ये हो गया आपके पास में 45 और 45 डिग्री। यह एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहां तक आप समझ गए होंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। यदि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि क्योंकि इसके एंगल बराबर होने पर, इसके कोण बराबर होने पर इसके एंगल भी बराबर होंगे। कहने का मतलब कोण बराबर तो भुजाएं बराबर। यह त्रिभुज की प्रॉपर्टी है और आपको हमेशा याद रखना है, यदि इसके कोण बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर होंगी। यहां पर ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अब हम इस पर काम करते हैं। यदि भुजाएं बराबर हैं, हमें नहीं दे रखी हैं, तो हम इसको मान लेते हैं ए। तो आपके पास में ये भी हो जाएगा ए। अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि कर्ण कितना होगा और हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि यदि दो भुजाओं का मान पता है तो तीसरी भुजा का मान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कर्ण का मान कितना आता है।
यहां देखिए कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें यहां पर कर्ण ज्ञात करना। आधार ये त्रिभुज है ए बी सी। अब यह आधार आप किसी को भी मान लो, चाहे लंब किसी को मान लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहां भी 45 डिग्री है और यहां पर भी 45 डिग्री है। तो हम अभी ए बी को आधार मान ले या बी सी को, क्योंकि अभी आपको सामान्य बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि यहां क्यों ले लिया, यहां ले तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बी सी जो है वो आपका हो गया मान लो आधार, तो लंब हो गया आपका ए बी। अब बीसी का स्क्वायर कितना है, बीसी का मान जो दे रखा है वो ए है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। और ए बी का मान कितना है, इसका भी ए है, तो हमने कर दिया ए का स्क्वायर। इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि दोनों चर राशियां समान है तो जुड़ गई, ये हो गया 2a स्क्वायर। अभी तक ये जो जितना मान है वो सब आ रहा है हमारे पास में कर्ण स्क्वायर के रूप में। पर हमें यहां कर्ण स्क्वायर की जरूरत नहीं है। कर्ण स्क्वायर का मतलब इस भुजा पर बनने वाला जो वर्ग होगा इसका क्षेत्रफल है, हमें इसकी भुजा की जरूरत है। तो भुजा के लिए कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे यहां पर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये अंडर रूट पे चला गया। यदि इसको हल करते हैं तो हमें पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सामान्य तरीके से 2 इंटू ए। दो यदि समान संख्या है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। कौन बाहर आ जाएगा, दो समान है ए आ गया बाहर और अंदर हो गया √2। इस प्रकार से हमें यहां कर्ण का मान प्राप्त हो गया। कितना मान हो गया, a√2। यदि आपने इसको नहीं उतारा उतार लीजिए। अब हम यहां पर लिख देते हैं a√2 कर्ण का मान, a√2 आ गया। अब ये तीनों मान यदि हमारे पास में ज्ञात हो जाते हैं तो हम त्रिकोणमिति के 45 डिग्री के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट के मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम यहां पर इसके अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो आप याद रखिए हमेशा इसके नाम याद रखने के लिए आपके पास में ये होना चाहिए लाल बटा कक्का। इसका मतलब है लंब और कर्ण की जब तुलना की जाए, का क्या कहा जाए, लंब और कर्ण की यदि तुलना की जाए तो वो हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा। अभी हम इसको आधार मान लेते हैं। ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आपके पास में कर्ण। आपके पास में तीनों चीजें अवेलेबल है और इससे आप बड़े ही साधारण तरीके से इसके मानों को प्राप्त कर सकते हैं। रटने के बजाय यदि आप इसको समझ लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण। लंब और यदि कर्ण की तुलना कर दी जाए, इन दोनों के बीच में गुणात्मक तुलना की जाती है, तो इसको कहते हैं हम साइन। तो ये हो गया साइन थीटा। थीटा की जगह हमें मान दे रखा है 45 डिग्री, हम लिख देते हैं 45 डिग्री। ये हो गया आपके पास में साइन 45 डिग्री। और साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हम लिख देते हैं यहां लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहां लंब कितना दे रखा है, लंब हो गया हमारे पास में a और कर्ण कितना हो गया a√2। अब आप इसको हल कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही गुणे में है, a और √2, a से a कट गया। आप हमेशा याद रखना यदि किसी संख्या को भाग में काटते हैं तो ऊपर की तरफ 1 बचता है, ये 1 हो गया। क्योंकि यदि यहां 10 दे रखा था, यहां 10 में से 10 काटाते तो 1 आता भागफल, तो ये आपको लिखना है। और ये हो गया 1/√2। क्या मान आ गया आपके, साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। आप यहां देख सकते हैं ये आ गया 1/√2। ये मान हो गया आपके साइन 45 का। अब देखिए कॉस 45 का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो कॉस 10 जो नाम है वो अनुपातों के अनुसार दे रखा है कि यदि आधार और कर्ण
अब देखिए आधार और कर्ण की यदि आप तुलना करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नाम कॉस, और डिग्री कितनी है 45 डिग्री, और कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना दे रखा है, आधार हो गया हमारे पास में ए, कर्ण कितना है a√2, और यहां देखने पर a से a कट गया, यहां 1 आ गया, इसका मान भी आ गया हमारे पास में 1/√2। यहां देखिए यहां 45 कॉस का मान आ गया 1/√2, ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए tan का मान, tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ये हो गया इसका अनुपात। लंब कितना दे रखा है, यहां पर लंब दे रखा है a, तो हमने लिख दिया a, और आधार कितना दे रखा है, क्योंकि लंब बटा आधार, तो आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है a, तो a से a कट गया, कट देने का मतलब जीरो मत कर देना, किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं सेम संख्या का, तो उत्तर आ गया हमारे पास में 1। अब देखिए tan 45 का मान हमारे पास में आ गया 1, हमारे पास में यहां प्राप्त हो गया, यहां देखिए tan 45 का मान हो गया 1। इस तरीके से हम इस मानों को ज्ञात कर सकते हैं। पर जब कभी भी याद रखिए यहां 1 लिखा हुआ tan का मान, यानी कि 1 नहीं समझना, tan का मतलब 1 का मतलब है लंब 1 है, तो फिर आधार भी इसके नीचे 1 है। अनुपातों में दोनों चीजें लिखी जाती है, पर हम यहां पर सामान्य तौर पर एक ही अंक डालते, तो मतलब नीचे भी 1 है। यदि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, मान लो ये 2 है, तो खाली ये 2 नहीं है, क्योंकि ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा का जो अनुपात होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार का मतलब ये कर्ण दे रखा, आधार अपने आप ही 1 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। अनुपात का मतलब दो व्यक्ति की तुलना, यहां एक ही नंबर है यानी कि ऊपर वाला नंबर है, इस बात को आपको समझना होगा। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अब यदि हम कोसेक थीटा की बात करते हैं, कोसेक क्या होता है, इस साइन थीटा का उल्टा अनुपात यदि हम लेते हैं तो वो हो जाता है कोसेक। यहां देखिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब का मतलब ये है हमारे पास में, ये वाला क्या है लंब बटा कर्ण, और हमको अब लिखना है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण ऊपर आ जाएगा यानी कि √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो 1 का √2 में भाग देने पर हो जाएगा √2। यदि आप चाहो तो √2/1 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम अनुपात में दिखा रहे हैं, पर सारणी में कुछ इस प्रकार सा दे रखा है, तो आप इसको कहेंगे √2। अब देखिए ये इसका भी मान वैसा ही होगा, ये कोसेक है, ये हमारे पास में कोस है, उल्टा क्या होता है इसका सेक, सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो यहां देखिए कर्ण और आधार कितना है, ये आपके पास में कर्ण है और ये है आधार, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा 2 और 1 नीचे आने पर इसका मान हो जाएगा √2, और 1/1 का भाग देने पर cot tan का कितना आ रहा है 1, और नीचे भी 1 है। यदि इसका उल्टा करेंगे, इसका मतलब 1/1 है, 1 ऊपर चला गया 1 नीचे, तो इसका मान 1। पर यदि रियल व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो ये 1/1 है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ये आपके पास में कुल मिलाकर के आपने 45 डिग्री के मानों को बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहां पर 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान को भी देखेंगे। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी चर्चा करेंगे और प्रत्येक सवाल में जो जो भी आपको लगता है या डाउट है, मैं उन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। यदि आप 10th क्लास में इंटरेस्टेड है तो इन प्रश्नावलियों को भी सॉल्व कराऊंगा। यदि आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो निश्चित तौर पर पूरी क्लास 10th के हर प्रश्नावली के हर सवाल को मैं करवाऊंगा, और वो भी बहुत ही साधारण भाषा में, जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस बात को समझ पाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।